जी अस्सलाम वालेकुम जी। चैप्टर नंबर 11 की टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहता जी इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज पेमेंट टू सप्लायर वर्थ 3 लाख में बी रिकॉर्डेड। बच्चों कैश पेमेंट जनरल या कैश बुक में आएगा ना, कैश की आनियाँ जानियाँ कैश बुक में इवन बैंक की भी आनियाँ जानियाँ कैश बुक में। फिर उसके बाद जो है वो डिस्काउंट थ्री कॉलम कैश बुक के अंदर डिस्काउंट भी आ रहा होता है। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज पेमेंट ऑफ इंटरटेनमेंट एक्सपेंस वर्थ 150। जी पैटी कैश बुक में आता है ना ये छोटे मोटे खर्चे जी। बैंक बुक में नहीं, पैटी कैश बुक सही है जी। कहता जी इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज कैश परचेजेस, तो कैश बुक में आएगा ना जी। कैश सेल्स वर्थ, ये सारी की सारी चीजें ये तो आसान थे। कहता जो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता उसे किधर रिकॉर्ड करते हैं जी, जनरल जर्नल में। ऐसी है जी, 6 किताबें हैं ना स्पेसिफिकली, तो जो कहीं 5 में नहीं आएगा वो जनरल जर्नल में आ जाएगा जी। कहता इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री करेक्शन ऑफ एरर, ये जनरल जर्नल है बच्चों, ये किताब के एंड पे लिखा भी हुआ है। जो कहीं नहीं आता वो कौन सी चीज़ें हैं जी, करेक्शन ऑफ एरर हो गया, एडजस्टमेंट, करेक्शन ऑफ एरर को गलती कर ली अब इसको सही करना है, जनरल जर्नल में जाके करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स होगी। उसके बाद ये जो डिस्काउंट की जो एंट्री होती है ये इधर जनरल जर्नल में आ रही होती है। जनरल जर्नल कहते ही जनरल एंट्री को है, डेबिट क्रेडिट करने को है। जो सेटलमेंट डिस्काउंट जो है उसकी जो जनरल एंट्री है ना वो जनरल जर्नल में होनी है जाके। हाँ कैश बुक में 3 कॉलम कैश बुक में आता जरूर है लिखने की हद तक जी। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री ईयर एंड एडजस्टमेंट, इसमें ही आएगा जी। वाउचर क्या होता है, इंटरनल डॉक्यूमेंट है बिजनेस एंटिटी का जी। वाउचर में भी यूज इन रिप्लेसमेंट ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और इन सपोर्ट। बच्चों बोथ, ये किताब जिसने लाइंस गौर से पढ़ी ना वो समझ गया होगा ये बातें सारी। कहता जी विच वाउचर इज यूज फॉर पेमेंट ऑफ चेक, बच्चों पेमेंट वाउचर। कहता विच वाउचर इज यूज फॉर रिसीट, बच्चों रिसीट वाउचर, वाउचर की किस्में है ना जी। फिर उसके बाद कहता है विच वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर नॉन कैश। बच्चों एक तो है बैंक का वाउचर, बैंक की अगर तो बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक रिसीट वाउचर, पेमेंट हो रही है तो बैंक पेमेंट वाउचर। और इसी तरह कैश के भी बच्चों कैश पेमेंट वाउचर होता है, कैश रिसीट वाउचर भी होता है। अच्छा, जो रिसीट वगैरह पेमेंट से हटके है उसके लिए फिर जनरल वाउचर होता है जी, ये वाला JOUR वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक, परचेज इनवॉइसेस इधर रिकॉर्ड होती हैं बच्चों जी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, पैटी कैश बुक है जी, सेल जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, तो ये इधर गलत है जी, रॉन्ग सोल्यूशन हाईलाइट हुआ है। ये होती है बच्चों, ये तो सेल रिटर्न डे बुक है ना, ये वाली भी है। इसका सही जवाब है जी द सेल्स लेजर, ये नहीं है जी। ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री इज वन इन विच, सबसे पहले जिधर ट्रांजैक्शन जो है वो बच्चों रिकॉर्ड करते हैं जी, बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन आर एंटर्ड प्रायर टू बीइंग रिकॉर्डेड, इससे ज्यादा अच्छा लफ्ज है पोस्टेड। इधर रिकॉर्ड होती है जी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में, फिर उसके बाद लेजर में पोस्ट कर दी जाती है, तो ये चार्ली है जी। कहता विश टू द फॉलोइंग आर नॉट बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ये सारे हैं, ये लेजर जो है ना ये प्राइम एंट्री नहीं है जी। कहता डिस्काउंट रिसीव है जी 800 रुपये का। डिस्काउंट रिसीव, जब डिस्काउंट मिलता है जी तो आप परचेज को क्रेडिट करते हैं, तो जब एक्सपेंस कम हुआ जी, एक्सपेंस कम जी, एक्सपेंस कम होना चाहिए था 800 रुपये से। कहता आपने से डिस्काउंट जो है वो अलाउड कंसिडर कर लिया। डिस्काउंट अलाउड का मतलब है जी आपने सेल जो है ना उससे क्या उसका नाम है क्या कर दिया बच्चों, कम कर दिया। यानी आपने इनकम को, अब आपने क्या किया, आपने एक्सपेंस में कमी, एक्सपेंस में कमी होनी चाहिए थी। आपने जब एक्सपेंस कम होगा ना तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आपने क्या उसका नाम में क्या कर दिया, आपने इनकम को डेबिट यानी सेल को डेबिट किया ना बच्चों। डिस्काउंट अलाउड का ये मतलब है सेल कम कर दी, ये तो आपने इनकम कम कर दी, इनकम बिला वजह कम कर दी, हालांकि होना एक्सपेंस कम चाहिए था। तो जब एक कम आप गलत कर लेना बच्चों इसका ड्यूल इम्पैक्ट, ड्यूल अमाउंट से इम्पैक्ट आता है, हमेशा याद रखिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कहता ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शुड ऑलवेज बी अपेयर, नहीं शुड ऑलवेज नहीं होता, नॉर्मली ऐसा होता है, तो शुड का लफ्ज सही नहीं है। देर इज पॉसिबिलिटी दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस में अपेयर ऑन सेम साइड, जी ऐसा हो सकता है ना बच्चों। ये देखें मैं बनाता हूँ जी बैंक का लेजर, ये ओपनिंग है जी 100 रुपया, इसकी नेचर डेबिट होती है नॉर्मली, एसेट है ना तो इसकी नेचर है जी नॉर्मली डेबिट। अच्छा इसका क्लोजिंग नॉर्मली इस साइड पे आना चाहिए, लेकिन ओवरड्राफ्ट है जी, अब बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। जितने पैसे क्या उसका नाम है जी आपने बैंक में रिसीट किए या ओपनिंग में पड़े तो उससे ज़्यादा की पेमेंट्स कर ली, तो अब ये लाइबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट बनेगा ना बच्चों जी। फॉर एग्जाम्पल ये रिसीट्स हैं जी 100 की, और बच्चों पेमेंट्स जो हैं वो कर दी, विदड्रॉल पेमेंट्स कर दी बच्चों वो 250 की कर दी। अब देखो ये साइड हैवी है ना बच्चों, तो क्लोजिंग इस साइड पे आ जाएगा 50 का,
तो ऐसा हो सकता है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये लाइबिलिटी, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है 50 रुपये, ये मैंने आपको बताया था ना, बैंक ओवरड्राफ्ट की नेचर लाइबिलिटी वाली होती है। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग सेम साइड पे आ रहे हैं, बच्चे समझे हैं, ये बैंक एक फैसिलिटी देता है ना, समझाई थी आपको बात। तो ये स्टेटमेंट सही है। कहता जस्ट लाइक लेजर अकाउंट वी बैलेंस, हम ट्रायल बैलेंस को भी तो बैलेंस करते हैं ना बच्चों, ट्रायल बैलेंस बाकी सही नहीं, अब सीखते जाएं बातें, जो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो अब आप सीखते जाएं, ट्रायल बैलेंस को भी तो बैलेंस करना होता है ना, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट बैलेंस शुड बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। कहता है ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड, भाई ट्रेड डिस्काउंट की तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करना, वो तो बस नेट अमाउंट से आपने, सेल है तो सेल डे बुक में लिखना है, परचेजिंग है तो परचेज डे बुक में। जी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कहता है रिसीवेबल लेजर कंटेन ऑल इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट टू होम गुड्स, जी बिल्कुल सही बात है, पेएबल में सप्लायर के अकाउंट्स आ रहे होते हैं कि इसको पैसे देने। जी कहता व्हेन कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन, बच्चों ये उसमें ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है डिटेल, वो 4 था चैप्टर नंबर हमारे 11 का या 5 था शायद, जब नहीं बनता कंट्रोल अकाउंट तो सेल लेजर को ही अकाउंट रिसीवेबल या कस्टमर का लेजर कहते हैं। बिल्कुल इधर इसी तरह कंट्रोल अकाउंट जब नहीं बनेगा परचेज लेजर को सप्लायर के लेजर या अकाउंट पेएबल लेजर कहेंगे। ये बस इसको याद कर लें इस बात को। कहता विच लेजर कंटेन अकाउंट फॉर एसेट अदर देन इंडिविजुअल कस्टमर लेजर लायबिलिटीज, कहता इनकम एक्सपेंस कैपिटल। बच्चों देखें बड़ी सिंपल सी बात है, जो रिसीवेबल है उसके लिए तो रिसीवेबल का लेजर बन रहा होगा ना हर किसी का अपना अपना, ये वही कहना चाह रहा है अदर देन इंडिविजुअल कस्टमर, और अगर लायबिलिटीज पे सप्लायर उनके अपने बन रहे होंगे, उसके अलावा बाकी सारे जनरल लेजर हैं, सही है ना, रिसीवेबल का अपना पेएबल का अपना, सही है बच्चों। अच्छा जी बाकी सबका ये जनरल लेजर, ये चैप्टर 11 की डिस्कशन थी। विच लेजर प्राइमरीली डील्स विद इंडिविजुअल कस्टमर, बच्चों रिसीवेबल लेजर ना, इंडिविजुअल कस्टमर रिसीवेबल लेजर। जी कहता सेलेक्ट द जी बच्चों कहता सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट और फाउंड इन बच्चों मेन या जी इनकम एंड एक्सपेंस इधर ही आते हैं। जनरल लेजर ऑल्सो नोन एज मेन और नॉमिनल लेजर, जी नॉमिनल लेजर और मेन लेजर के एक ही नाम है ना बच्चों। जी तो ये बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इधर अगर देखिए ना, ये ऊपर वाला चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा, मुझे अब याद आ गया। पेएबल लेजर तो नहीं होता, कस्टमर के अकाउंट को कहते हैं, जनरल लेजर तो मेन लेजर को कहते हैं, नॉमिनल लेजर को कहते हैं। तो नॉमिनल लेजर तो बच्चों ये मेन है ना, मेन लेजर नॉमिनल लेजर, सही है जी। और क्या उसका नाम है, जनरल लेजर एक ही चीज का नाम है। विच ऑफ द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ऑल्सो नोन एज जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं इसका, इसका दूसरा नाम है, ये किताब में लिखा हुआ है अगर आपने पढ़ा है तो। इंडिविजुअल कस्टमर सप्लायर लेजर ऑल्सो कॉल्ड, इंडिविजुअल को सब्सिडरी लेजर्स कहते हैं, सही है बच्चों। इंडिविजुअल सप्लायर को या कस्टमर के लेजर को, इंडिविजुअल को सब्सिडरी लेजर भी कहा जाता है, सही है, सब्सिडरी लेजर या रिसीवेबल का अपना इंडिविजुअल लेजर। डेटर कंट्रोल अकाउंट ऑल्सो नोन एज टोटल रिसीवेबल या सेल लेजर अकाउंट, जिस तरह इधर पढ़ के आए हैं ये। लेकिन अगर ये नहीं बनते तो फिर इसी को ही सेल लेजर को ये वाला अकाउंट कह दिया जाता है जी। ये अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव गौर से पढ़ लीजिएगा ना, ये 4 या 5 वाला चैप्टर नंबर 11 का, उसमें सारी डिटेल है। क्रेडिटर को बच्चों ऑल्सो नोन एज नॉर्मली टोटल क्रेडिटर अकाउंट और पेएबल लेजर भी कहते हैं। कहता है डैश इज द डॉक्यूमेंट दैट सेलर सेंड्स टू बायर, जिसमें डिटेल होती है गुड्स की सोल्ड एंड देयर प्राइजेस इन क्रेडिट सेक्शन, जी सेल इनवॉइस को कहते हैं बच्चों। इन क्रेडिट व्हाट इज द टर्म यूज्ड बाय बायर टू रेफर द डॉक्यूमेंट रिसीव्ड फ्रॉम शोइंग डिटेल ऑफ परचेज, बच्चों परचेज इनवॉइस है ना, इनवॉइस होती है। सेलर के लिए वही चीज सेल इनवॉइस है और कस्टमर के लिए वही चीज परचेज इनवॉइस है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज टिपिकली इंक्लूडेड इन सेल इनवॉइस, भाई क्वांटिटी सोल और कितने की एक चीज सेल की है यही आता है ना। फेवरेट कलर थोड़ी आता है जी आपका, पिंक येलो ग्रीन, ये थोड़ा होता है बच्चों। नेम एंड बायर ओनली, नहीं ऐसा नहीं होता, हो सकता है नेम हो सकता है ना हो, ये लाजमी होती हैं चीजें जी। कहता है क्रेडिट नोट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट, 35 नंबर पे बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ सेल रिटर्न वाइल इन परचेज रिटर्न डेबिट नोट, नहीं भाई सोर्स डॉक्यूमेंट आपका क्रेडिट नोट है, चाहे परचेज रिटर्न हो चाहे सेल हो, ये मैंने नोट भी लिखा हुआ है उधर किताब में ना, ये पढ़ लीजिएगा। इन बोथ केसेस दी क्रेडिट नोट सोर्स डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अगर सेल रिटर्न जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा बच्चों सेलर, तो आपकी तो परचेज रिटर्न होगी नहीं, तो सोर्स डॉक्यूमेंट हमेशा याद रखिएगा क्रेडिट नोट होता है। चेक्स काउंटर फाइल्स बैंक, ये काउंटर फाइल वगैरह बस चेक की किस्म होती है, पहले वक्तों में होता था। बैंक स्टेटमेंट रिसीट आर सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ पैटी कैश बुक, बच्चों ये लेन देन है ना पैसे की आनियाँ जानियाँ, तो ये किसके सोर्स डॉक्यूमेंट है, बोथ कैश बुक एंड पैटी कैश बुक के। इनवॉइस बिल कहता जी अदर देन सेल और परचेज इनवॉइस के अलावा, कहता एनी अदर ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट आर द सोर्स डॉक्यूमेंट जनरल इसका, ठीक है बच्चों सही है ना। कैश बुक का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर लिखा है ये वाले जो हैं जी। और कहता जी
परचेज का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा, परचेज इनवॉइस, सेल का सेल इनवॉइस हो जाएगा। बाकी जो बच गए उसके लिए फिर ये होता है ना बच्चों जी, इनवॉइस और बिल सोर्स डॉक्यूमेंट है अदर देन इन बिलों के। अब बच्चों देखो ना, बिजली का बिल आ गया, कोई और आपने नॉन करंट एसेट लिया वो वाला बिल है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको पता जनरल जर्नल में जाती हैं, तो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट ये होगा। हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ कैश बुक, 4 होती हैं, 3 तो अपनी है, चौथी पैटी कैश बुक। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इन सिंगल कॉलम कैश बुक जस्ट द कैश कॉलम इज अपेयरिंग, जी सही है। रिसीट ऑन डेबिट साइड वाइल पेमेंट ऑन क्रेडिट साइड, बिल्कुल बढ़िया जी। कहता इन डबल कॉलम कैश बुक एंड बैंक कॉलम इज अपेयरिंग, रिसीट ऑन डेबिट साइड एंड पेमेंट ऑन क्रेडिट साइड, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इन डबल कॉलम कैश बुक द कैश एंड बैंक कॉलम इज अपेयरिंग, बिल्कुल सही है। रिसीट डेबिट साइड पे, पेमेंट क्रेडिट साइड पे, तो ये वो स्टेटमेंट सही है भाई, ये वो स्टेटमेंट, रॉन्ग सोल्यूशन। जी कहता जी इधर आए जी 40 पे, कहता इन डबल कॉलम कैश बुक, कहता जी द कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, नहीं बच्चों ये गलत है, डिस्काउंट कॉलम तो थ्री कॉलम कैश बुक में आता है। डिस्काउंट अलाउड इज अपेयरिंग ऑन डेबिट साइड, जी बिल्कुल सही है, और डिस्काउंट सिर्फ क्रेडिट साइड पे आता है 3 कॉलम कैश बुक में, ये सही है जी। उसने ये तो नहीं खैर पूछा आएगा कि इस किताब में, बस सिंपल बात पूछी है। कहता था ओनली डिफरेंस बिटवीन 41 में बिटवीन डबल कॉलम एंड 3 कॉलम कैश बुक इज जस्ट द एक्स्ट्रा मेमोरेंडम यानी कॉलम टू रिकॉर्ड डिस्काउंट, ये सही बात है जी। और ये डिस्काउंट सेटलमेंट वाला है जी। इन सिंगल और सिंपल कैश कॉलम, इन सिंगल और सिंपल कैश कॉलम आइदर द कैश और बैंक कॉलम इज अपेयरिंग, जी कहता है इन सिंगल और सिंपल कैश कॉलम आइदर द कैश, नहीं आइदर द नहीं, सिर्फ कैश आता है जी, कैश वाला कॉलम आता है, वो डबल कॉलम में कैश और बैंक आते हैं जी। कहता है जी सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री इज डिफाइंड एज वेयर एंट्री इज फर्स्ट रिकॉर्डेड थ्रू सोर्स डॉक्यूमेंट, ये बात सही है जी। कहता फंड ऑफ पेटी कैश आर रिकॉर्डेड इन बोथ पेटी कैश बुक एंड बच्चों कैश बुक, कैसे, जब वो एंट्री आपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 में, आपको बताया था रिप्लेनिशमेंट ऑफ कैश इन पेटी कैश बुक, तो बच्चों पेटी कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जी 100 रुपीज से। और बच्चों अगर आपने कैश में पेमेंट की है या बैंक से पेमेंट करके इधर पैसे डालने हैं तो ये क्रेडिट हो जाएगा ना, ठीक है, उम्मीद है बात समझ गए हैं आप। जेर साहब नईम साहब की तरह बात सुनाइएगा, तो दोनों होंगे ना, पेटी कैश बुक बढ़ रहा है, दूसरा एसेट जो है वो कम हो रहा है, ये भी एसेट, टोटल एसेट्स पे फर्क नहीं आएगा और करंट पे भी नहीं आएगा जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, रिटर्न इनवर्ड यानी ये से रिटर्न की बात कर रहा है, जनरल भी है, ट्रायल बैलेंस और ये दो नहीं है बच्चों, जनरल लेजर ये नहीं है, लेजर तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है ना, जिधर तो पोस्टिंग होती है, रिकॉर्डिंग थोड़ी होती है। एनी ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर बुक, तो जर्नल में आएगा, रिपीट हो रहा है शायद। कहता रिसीट ऑफ एनी टाइप इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक जर्नल, बिल्कुल सही है। रिसीट ऑफ बैड डेट रिकवरी इज रिकॉर्ड, नहीं भाई रिसीट हर किस्म की कैश बुक में आएगी, सही है, बैंक में आई तो बैंक वाले कॉलम में, और क्या उसका नाम है कैश में आई तो कैश वाले कॉलम में। Select the correct statement. Sale and purchase accounts are found in जनरल लेजर, जी ये बात बिल्कुल सही है जी। और इसमें कहता है जी सेल एंड परचेज अकाउंट्स आर फाउंड इन जनरल, ये गलत है बच्चों, ये तो इधर तो रिकॉर्डिंग होती है ना जर्नल में, इसमें फर्क है, इसमें होती है पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग, अकाउंट खाता बच्चों, खाता ये हमने पढ़ा था ना, लेजर की डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स टी अकाउंट्स इज कॉल्ड लेजर। ये जर्नल में तो पोस्टिंग होती है बच्चों, सॉरी रिकॉर्डिंग होती है, अकाउंट्स का ताल्लुक किसके साथ है, लेजर के साथ। ओनली स्टेटमेंट 1 सही। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डिस्पैच नोट, गुड डिस्पैच नोट इज ऑल्सो नोन एज डिलीवरी नोट और शिपमेंट नोट बच्चों, जी गुड डिस्पैच नोट को ये भी कहते हैं कि डिलीवरी नोट है जी, और कहते हैं शिपमेंट नोट भी कहते हैं। गुड डिस्पैच नोट इज सेंट बाय द बिजनेस अलोंग विद द गुड्स बच्चों, जी इसमें ना नॉर्मली ऐसी प्रैक्टिस होती है, गुड डिस्पैच नोट ना साथ ही भिजवा दिया जाता है कि जी इंटीमेट कर दिया जाता है जी कस्टमर को, जी मैंने चीजें भिजवा दी हैं आपको, और साथ ही गुड्स के वो भिजवा भी दिया जाता है, सही है, इंटीमेट पहले कर दिया जाता है जी, बोथ आर करेक्ट नॉर्मली। क्या है सेल डे बुक एंड टोटल बैलेंस, सेल डे बुक टोटल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन जनरल लेजर, बिल्कुल सही है। सेल डे बुक जो आप बना रहे होंगे उसका जो आएगा ना बैलेंस, तो आप सेल का अकाउंट बनाएंगे जनरल लेजर्स में जाके ना, उसमें लिखेंगे जी कि सेल इतनी है जी।
कहता सेल डे बुक इंडिविजुअल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन सेल्स लेजर। जी बच्चों, सेल लेजर का मतलब है जी इंडिविजुअल जो आप कस्टमर का अकाउंट नहीं बना रहे होते, ये मतलब होता है नॉर्मली इसका। अगर ये नहीं भी समझ तो इसको याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट नहीं, पेपर में आते हैं बार बार। इन 3 कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट इज अपेयरिंग, भाई कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, बैलेंस ऑफ परचेज जर्नल इज क्लोज इनटू जनरल लेजर। ठीक है बच्चों। डेबिट नोट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इनटू, डेबिट नोट रिसीव होता क्या जी, इशू कौन करता है जी ये डेबिट नोट इशू करेगा जी, क्रेडिट नोट इशू करता है जी सप्लायर। तो भैया डेबिट नोट कौन इशू करेगा, कस्टमर। सही है सर। तो ये परचेज रिटर्न के केस में होते हैं, उसके लिए होगी बच्चों क्या, उसका नाम है परचेज रिटर्न। और ये चीज जो है वो से रिटर्न बन जाएगी किसके लिए, सप्लायर के लिए। रिटर्न इनवर्ड जी, रिसीव तो सेलर करेगा ना, उसके लिए से रिटर्न है जी। क्या था, एन अकाउंट विल समराइज लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, कंट्रोल अकाउंट है। एक है कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड लेजर, ये है लार्ज समराइज लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये कंट्रोल अकाउंट होता है। इन विच जनरल ईयर एंड एडजस्टमेंट, ये रिपीट हुआ है शायद। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स दैट अप्लाई, कहता जी द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इम्प्लाइज पेएबल एंड परचेजेस आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। ये कहता जी इफ वी अवेल कैश डिस्काउंट, बच्चों प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, दैट आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, यानी फुल अमाउंट से आपने रिकॉर्ड करना है। ये हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था। जो परचेजिंग है उसमें अगर आपको लग रहा है डिस्काउंट शुरू में है नहीं है, कहता है आपने फुल अमाउंट से रिकॉर्ड करना है। चैप्टर नंबर 3 में जाके देख लीजिएगा, बिल्कुल जिधर से परचेज स्टार्ट हो रही है ना, परचेज सिस्टम, उधर जाके ये लाइन लिखी हुई है जी। कहता सेल अकाउंट, कहता इज अ पार्ट ऑफ जी सेल्स लेजर, नहीं जनरल लेजर, ऊपर अभी तो पढ़ा के आया हूं, ये जनरल लेजर का पार्ट होता है, ये सही है। कहता टोटल ऑफ परचेज डे बुक इज पोस्टेड, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न डे बुक, तो ये परचेज रिटर्न के लेजर में जाएगा, जनरल लेजर में जाके। सारे लेजर जनरल है एक्सेप्ट इंडिविजुअल रिसीवेबल के और इंडिविजुअल जो है वो पेएबल के, क्रेडिटर के। कहता परचेज रिटर्न डे बुक का जो टोटल है, तो परचेज रिटर्न का काउंट बनेगा ना बच्चों। इसकी नेचर क्या होती है, परचेजेस से उल्टी कॉन्ट्रा है ना ये परचेजेस का, तो ये इधर आके क्रेडिट साइड पे आएगा। इज पोस्टेड, कहता क्रेडिट साइड ऑफ रिटर्न इन आउटवर्ड परचेज रिटर्न। कहता से रिटर्न डे बुक इज पोस्टेड, ये डेबिट साइड पे आएगा। क्रेडिट साइड ऑफ, नहीं क्रेडिट नहीं, डेबिट साइड पे। टोटल ऑफ परचेज डे बुक इज पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ परचेजेस अकाउंट, टोटल ऑफ परचेजेस, बिल्कुल सही बात है जी, ये जनरल लेजर में ही आता है। परचेज डे बुक इंडिविजुअल बैलेंस इज पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ सप्लायर अकाउंट, जी इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहा है ये जी। कहता है लाइबिलिटी इज क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी इफ इट इज पेड, बच्चों ये लॉन्गर है जी इसका जवाब, विद इन 1 ईयर और नॉर्मल अकाउंटिंग साइकिल। नॉर्मल अकाउंटिंग साइकिल बच्चों 1 साल से कम का होता है। तो लाइबिलिटी करंट तब होती है जी जब आप या तो 1 साल से पहले पे कर दें, अगर आपका अकाउंटिंग साइकिल जो है जी वो 1 साल से कम का है तो बच्चों उसमें वो कर लें, या अगर 1 साल है तो जी क्या उसका नाम है उस 12 महीने तक जो है, या तो आपका मैक्सिमम अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है बच्चों, या इससे कम हो सकता है। तो जो दोनों में से हायर है वो जवाब है, लॉन्गर जवाब है इसका। कुछ जगहों पे इसका शॉर्टर जवाब लिखा हुआ है जो कि गलत है। रेंटल इनकम अर्न फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑनर इज रिकॉर्डेड इन बिजनेस प्रॉफिट और लॉस, नहीं, जो रेंटल इनकम उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से आ रही है ना वो बिजनेस में नहीं रिकॉर्ड करनी, ये तो बच्चों उसके अपनी अपनी उसकी इनकम है ना, उसकी अपनी जाती इनकम है। तो ये है जी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस सेपरेट है और ऑनर सेपरेट है, ये वायलेशन है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की। बिजनेस की चीजें बिजनेस की काउंटिंग बिजनेस में रिकॉर्ड करो, इंडिविजुअल की उसकी जाती उसकी इंडिविजुअल में रिकॉर्ड करो। जनरल लेजर एंड जनरल जर्नल, अभी तो बता के आया हूं, इधर एंट्री, इधर क्या होती है रिकॉर्डिंग और इधर पोस्टिंग होती है बच्चों, यही आपको भी समझा के आया हूं। कहता बोथ आर सेम, नहीं सेम नहीं होते बच्चों, बोथ आर क्रिटिकल कंपोनेंट, जी कहता है अहम कंपोनेंट है बट सर्व डिफरेंट पर्पस, दोनों का पर्पस डिफरेंट है बच्चों। उम्मीद है बात समझ आ गई आपको। ठीक है जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।